दोस्तों ये कि मैं क्या सुन रहा हूँ कि बॉबी देओल की फिल्म जो अल्फा है वो अब नहीं बनेगी या पोस्टपोन्ड होने वाली है। वो क्योंकि आलिया भट्ट और बॉबी देओल में बहुत बड़ा क्लैश हो गया, आपस में मनमुटाव हो गया या सेट के ऊपर काफी बड़ा उनके बहस हो गया, जिसकी वजह से ये मूवी जो है अब नहीं बनेगी। तो क्या है ये खबर, पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों को साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। दोस्तों बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे जो बॉबी देओल की फिल्म है अल्फा, जो कि वायरस के स्पाई यूनिवर्स है, उसकी इंस्टॉलमेंट है। अल्फा जो है ज़्यादा सीरियस है वाईआरएफ, क्योंकि उनकी कोई भी पिक्चर अभी देखेंगे वाईआरएफ की नहीं चल पा रही है जो स्पाई यूनिवर्स की। चाहे आपने वॉर 2 को देखा हो, वो नहीं चल पाई। तो उसके अलावा आपने टाइगर 3 भी देखा, वो भी नहीं चल पाई। तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा बैकफुट पे है, और धुरंधर जो स्पाई है वो एक नई तरह से फिल्म को वो चल पाई। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे ये फिल्म के लेकर जो वायरस काफी सीरियस है, लेकिन अब जो खबर आ रही है तो उसको लेकर काफी ज्यादा मतलब सीरियस है देखा जाए तो। अब ये जो खबर आ रही है वो आ रही है, ये नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट है उनके हिसाब से, कि पहले ये फिल्म जो है 2025 में क्रिसमस के मौके पे ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया। और उस समय भी ये खबर आई थी कि आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच में खटपट हुई। उनके बीच में खटपट इसलिए हुई एक सीन को लेकर। बाद में आदित्य चोपड़ा आके उसको सुलह कराया। 123 तेलुगु की रिपोर्ट भी है कि आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच सेट पर टेंशन पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस एक सीन में कुछ क्रिएटिव एडवांस दे रही थी, लेकिन बॉबी देओल को वो पसंद नहीं आया, उन्होंने इसे एतराज जताया। इससे दोनों में अनबन हो गई और सेट का माहौल भी बदल गया। तो पहले भी ऐसा नहीं कि पहले भी ये हुआ उस फिल्म को लेकर, जहां पे आलिया भट्ट और बॉबी देओल में खटपट हो गई। आप जानते हैं कि आजकल क्या होता है कि आजकल हर जगह सीनियरिटी जूनियरिटी भी नहीं देखते। कई बार क्या लोग अपना दो चार पिक्चरें चल जाती है तो वो ये नहीं देखते हैं और अपना इनपुट देने लगते हैं। हर लोग आजकल आमिर खान जैसे हर चीज में उंगली करते हैं, वैसा समझ में आता है। तो वैसे बात इनको भी लग गया कि भाई मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, एक दो और रणबीर कपूर का नाम भी है, तो इनको भी है, तो इन्होंने भी बॉबी देओल को। अब रणबीर कपूर का तो, बॉबी देओल तो आज के टाइम में उतने बड़े स्टार उनके पास फिल्में तो है नहीं। तो अब इनको भी लगा कि भाई चलो हम अपना वो, उनके पास लव एंड वॉर भी आ रहा है काफी बड़ा, तो एक आदमी की ईगो प्रॉब्लम तो हो जाता है। और उनको लगता है कि बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है फिल्म के बारे में। तो अब फिल्म के बीएफएक्स से काम भी काफी बाकी है इसमें, ये उसमें बता रहा हूँ। तो बाद में जो आदित्य चोपड़ा आके उनको बीच बचाव किए, उनको समझाया एक दूसरे को। उसका बीएफएक्स का काम भी कंप्लीट नहीं होता, काफी बीएफएक्स का काम भी बाकी था, इसकी वजह से भी रिलीज नहीं हुआ, ये भी है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों के बीच में अनबन हुआ, दोबारा भी उसके बीच में अनबन की खबरें आ रही। ये खत्म नहीं हुआ। एक बार हुआ, उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने बीच बचाव करके दोनों का मामला सेटल किया। लेकिन फिर खबर आ रही है कि दोनों में फिर अनबन हो गया सेट के ऊपर, और जिसकी वजह से ये फिल्म जो है अब लग रहा है कि क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अब आदित्य चोपड़ा भी अब बैकफुट पे है। अब वो भी नहीं चाहते कि फिल्म रिलीज हो। वो क्या चाहते हो मैं बताता हूँ। आदित्य चोपड़ा ये मान के चल रहे थे कि मर्दानी जो पिक्चर आई 3 वो चलनी चाहिए, एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी है, और पहले से उसकी एक दो फ्रेंचाइजी ऑलरेडी हिट हिट हो चुकी है, तो ये पिक्चर हिट हो जाएगी तो उनके मोराल को बूस्ट होता है। क्योंकि जो अल्फा है वो वीमेन ओरिएंटेड पिक्चर है। इसमें चाहे वो आलिया भट्ट हो चाहे सरवरी बागवत, दोनों लोग फीमेल है, ये लीड एक्ट्रेस है। बॉबी देओल एक निगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं। तो वो सोच रहे थे कि पिक्चर जो है मर्दानी को हिट होना चाहिए था, लेकिन वो पिक्चर चली नहीं बॉक्स ऑफिस पे। तो उनको अब इससे भी बड़ा झटका लगा है। एक तो ये मामला चल ही रहा है कि बीएफएक्स भी कंप्लीट नहीं था, दूसरा सेट पे आलिया भट्ट और बॉबी देओल में बन नहीं बन रही, ये भी खबरें आ गई। मैंने नवभारत टाइम्स के साथ साथ तेलुगु 1 2 3 का भी आपको रिपोर्ट बता दिया। ये मैं नहीं बोल रहा, उनके रिपोर्ट के हिसाब से। तो वो उनके हिसाब से ये दोनों में बन नहीं रहा, जिसकी वजह से बार बार सेट में ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे जिनको निपटाने में ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर का टाइम चला जाता था, और वो स्क्रीन पे आपको दिखता था। कहीं भी आपको ऐसे माहौल पैदा हो जाए तो जो शूट होता है ना, सीन्स होते हैं वो उस तरह निकल के नहीं आते। क्योंकि
जो एक्टर्स होते हैं उनके अनबन उनके फेस पे साफ दिखते हैं जब आप जब सीन का शूट कर रहे होते हो, जब कोई सीन का जब सीन की शूटिंग चल रही होती है तो आप अनबन दिखता है। आप वो एक्सप्रेशन नहीं आ पाता जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहता है कि फिल्म में इस एक्टर का इस सीन में इस तरह का एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो उससे भी काफी परेशान हो गए थे, वही फिल्म को लेकर निकलना चाहते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई इसके डेट्स आए अल्फा का, लेकिन एक बार भी ये नहीं हुआ कि रिलीज होगा। अब ये उन्होंने बोली वो, अब उसके बाद से जब ये डेक्कन जो क्रॉनिकल का रिपोर्ट है उसके हिसाब से आदित्य चोपड़ा जो है अब इस फिल्म को ओटीटी पे रिलीज करना चाहते हैं। अब ओटीटी पे रिलीज करने के लिए वो तैयार है, लेकिन अब इस पे जो आलिया भट्ट है वो तैयार नहीं है। वो मान रही है कि नहीं, ओटीटी पे रिलीज नहीं होगा, इसको थिएटर में रिलीज करना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर का प्रोड्यूसर को ये फायदा नहीं होगा थिएटर में रिलीज करके हम पीआर भी करें और फिल्म चले नहीं, क्योंकि वॉर टू अभी जस्ट फ्लॉप हुई है सुपर। तो उसके बाद और कोई ऐसा नहीं है कि लीगेसी है कि भाई बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है आलिया भट्ट का कि पहले दिन की ओपनिंग बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो उनको लग रहा है कि नहीं, इसको ओटीटी पे इसको भेज दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, फिल्म के उससे कमाई भी हो जाएगी। लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हो जाए तो ओटीटी पे इसको उस तरह से नहीं बेच पाएंगे जिस तरह से वो चाहते हैं। तो उनका क्या, उनको लग रहा है कि फिल्म को ओटीटी पे ले आए। अब अल्फा को रिलीज करना भी जल्दीबाजी भी होगी, इस बारे में ऑफिशियल तो कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया कि फिल्म का होगा क्या। ये थिएटर में रिलीज होगी, कोई गालिया बात चाहती है थिएटर में, और आदित्य चोपड़ा आप चाहते हैं कि वो ओटीटी पे रिलीज हो। लेकिन इसके बारे में कोई ऑफिशियल भी बयान नहीं आया। लेकिन आपको ऐसा बता देता हूं कि जो आलिया भट्ट है, अभी उनकी पिक्चर आ रही है संजय लीला भंसाली के साथ लव एंड वार, और विकी कौशल रणबीर कपूर है। इधर बॉबी देओल को देखा जाए तो जननायक आ रहा है जिसमें भी वो विलेन का रोल कर रहे हैं, बंदर है उनका। लेकिन आश्रम को, लेकिन बॉबी देओल के पास इस समय वो कोई बहुत बड़ा फिल्म नहीं है जिसको देख के जैसे सनी पाजी के पास बैक टू बैक बहुत ज्यादा पिक्चर है, तो उस तरह बॉबी देओल के पास पिक्चर है नहीं। तो लगे कि हाँ भाई बॉबी देओल जो है आगे कुछ मतलब बड़ा धमाका कर सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो देखते हैं कि ये मूवी अल्फा कहाँ तक लेके जाती है, इसकी और खबरें कहाँ रिलीज होती है कहाँ नहीं रिलीज होगी, कब रिलीज होगी। अभी तो ये आ गया है कि भाई अप्रैल में रिलीज होगी, लेकिन जब तक रिलीज नहीं हो जाती तब तक आप इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो ये पूरी खबर थी, इसके बारे में पोस्टपोन नहीं हो रहा है अभी, या बंद नहीं हो रहा डब्बा बंद, ये डेट चेंज हो रहा है। उसका वजह कई है जिसमें से मैं सारे वजहों को आप लोग के सामने रख दिया। अब आपको देखना है कि फिल्म क्या क्या सच्चाई क्या है। धन्यवाद।